न्यू वीडियो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पर टाइम मेरा जमा चुका है 5th स्टैंडर्ड के साइंस हिस्ट्री के साथ। और आज का हमारे चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन और आज हम आ चुके हैं उसके सेकंड पार्ट के साथ। और आज हम जानेंगे डायनासोर्स एंड वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में, अलग अलग स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन एंड एनिमल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सम ऑफ दिस डायनासोर्स। वन, numerous in size, it appears that these species of numerous dinosaurs suddenly become extinct. Some natural disaster or environmental change is believed to be responsible for their extinction. Have been discovered. It is believed that some species of two-legged and winged dinosaurs evolved into birds. तो कुछ डायनासोर्स थे जो बड़े हैं, अभी कुछ ये देखो, ये एक रिकन्स्ट्रक्शन है एक डायनासोर जिसके पास विंग्स हुआ करते थे, और जो विंग्स अभी ऐसा माना गया है उनके एक्सटेंशन के बाद उनकी ही फीचर्स बर्ड्स में आ चुके हैं और वो अभी साइज में छोटे हो चुके हैं। ऐसा उनके जो हड्डियां हैं, उनकी जो फॉसिल्स मिली है डायनासोर्स की, उनसे पता चलता है कि हमारे होने से पहले भी ऐसे बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स और जानवर हुआ करते थे। द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन इन एनिमल्स वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेसन दैट लाइफ ऑन अर्थ बिगैन विद unicellular organism known as protozoa. These unicellular organism gave rise to multicellular living things. तो हमने हमारे प्रीवियस लेसन में भी ये जाना था कि हमारे ऑर्गेनिजम्स की जो शुरुआत है वो अर्थ के एक यूनिसेलुलर के साथ शुरू हुई थी जिसका नाम था प्रोटोजोआ। इस यूनिसेलुलर ने अलग अलग मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स को राइज दिया, और जो अलग अलग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे इवॉल्व ग्रेजुअली होके वेरियस क्लासेस में बदल गए, प्लांट्स में बदल गए, एनिमल्स में बदल गए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होने लगी। तो इनके कारण एवोल्यूशन स्टेजेस एनिमल्स में हुआ दोस्तों। तो अलग अलग हमारे पास अभी अलग अलग स्टेजेस आए। एक है इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जो एनिमल्स के बाद बैकबोन नहीं होती है, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ स्नेल। वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। लुक एट the given example below. Aquatic animals, for example fish. Amphibians, for example एम्फीबियंस एक ऐसे एनिमल होते हैं जो दोनों पानी और लैंड दोनों के ऊपर रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स। और बर्ड्स भी, ये देखो, ये सारे अलग अलग स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन है। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स है, जो क्रॉलर्स होते हैं, एनिमल जो क्रॉल करते हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं होते हैं। मैमल्स, एग्जांपल अ काव। मैमल्स आर द मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स। दे आर फॉलोइंग are the characters. Most of the mammals growth of the baby in the mother's womb are some time before birth. The babies feed of mother's milk for some time after birth. The platypus and some species of anteaters are exceptions of they are considered mammals because they, even though lay eggs, they suckle their young ones. तो प्लैटिपस और सम स्पीशीज़ ऑफ एंटीटर्स वो अंडे देते हैं, पर उन्हें मैमल्स कहा जाता है एज पर वो उनके बच्चों को सकल करते हैं। मैमल्स जो है वो वर्टिब्रेट्स के सबसे इवॉल्व्ड वर्जन्स है, जो ह्यूमंस भी मैमल्स होते हैं। एज पर उनके वो मदर्स वूम में भी बेबी रहता है कुछ मंथ्स पहले, कुछ टाइम पहले, और फिर जो बेबी होता है वो मदर के दूध पे बर्थ होने के बाद फीड करता है। तो एज पर इन्हें मैमल्स कहा जाता है। एप्स आर somewhat like humans in appearance. They mostly live on trees. Those species of apes which continue to live on trees retain their original ape-like form. However, in grassland, some ape species were forced to move on the ground. These species, सॉरी गलती से पेज चेंज हो गया था, उधर वो स्क्रोलिंग बार आता है तो हम कंटिन्यू करते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज इज कॉल्ड द प्राइमरिटिव मैन। प्राइमरिटिव मीन्स फर्स्ट। द नेक्स्ट लेसन वी शैल लर्न मोर अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो हमें ये सारी नेक्स्ट चैप्टर इसके बारे में, हमें नेक्स्ट लेसन में ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा।
तो ये जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, इस पेज पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो एप्स जो होता है वो ह्यूमन में दिखने अपीयरेंस में थोड़ा बहुत ह्यूमन जैसा दिखता है, पर वो ट्रीज पे लेते हैं। कुछ एप्स ट्रीज पे रहना कंटिन्यू किए, पर कुछ लोगों को ग्रासलैंड मतलब लैंड पे आना आना पड़ा और दे वर फोर्स टू मूव ऑन द ग्राउंड। उन्हें ग्राउंड पे मूव होने के लिए फोर्स हुआ। ये स्पीशीज़ ग्रेजुअली इवॉल्व हुई टाइम के साथ और उनने ह्यूमंस को राइज दिया। दिस हैपेंड फर्स्ट ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये सबसे पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे हुआ। इनका पहला आदमी प्राइमेटिव मैन था। प्राइमेटिव मतलब पहला। और फिर नेक्स्ट लेसन इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़ के बारे में। तो आजकल बस नया होप आपको ये वीडियो पसंद आओगा। अगर वीडियो पसंद आओगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूँगा इसके नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।